बाबा बागेश्वर जो है ये वही था ना जिसने महिलाओं को खाली प्लॉट बोल रहे थे। बाबा बागेश्वर वही है ना। आप एक बात बताइए, अभी शंकराचार्य जो है वो दुखी है और सरकार से सवाल कर रहे हैं और जनता के साथ खड़े हैं। जो बाबा है राजू दास वो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। छोटी मोटी घटना इनके लिए छोटी मोटी घटना है, क्योंकि आम जनता की जान की कीमत थोड़ी ना है इनके पास आम जनता की जान की कीमत नहीं है। और जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि ये छोटी मोटी घटना है। किसी की मांग का सिंदूर पूछ के तो इनके लिए छोटी मोटी घटना है। किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चलेगा, किसी का बहन चले गई, किसी का भाई चला गया, लेकिन इनके लिए छोटी मोटी घटना है। आपकी घर की अगर माँ बहन भाई अगर कोई चले जाते हैं तो इस तरीके से कहीं पर आए हैं आप लोग वहाँ, और उसके बाद इस तरीके से हादसा होता है, और उसके बाद अगर वो चले जाते हैं और कहते हैं छोटी मोटी घटना है, ये लोग जिम्मेदारी लेने के बदले ये लोग क्या कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है। मोक्ष की प्राप्त एक बात बताए तो उनको भी तो बुला रहे हैं ना शंकराचार्य जी, तो आए ना मोक्ष को प्राप्त वो भी कर ले। बात बताइए कौन करेंगे? योगी जी का सरकार है वहाँ पर, योगी जी का सरकार है। डबल इंजन चलते हैं फरारदार तरीके से, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता डबल इंजन आपस में टकराते रहते हैं। क्या वहाँ पर जितना भी लोग मरे हैं क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? क्या आसमान से टपके हुए थे वहाँ पर? क्या ऊपर से टपक के आ गए थे वो लोग? TV9 भारत ने जब दिखाया रिपोर्ट उनको क्या बोला, अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। आप खुद बताइए कि जो है रिपोर्टर्स को इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं, वहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? दूध की दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिखाइए ना सबको। ये कह रहे हैं तेरी मेरी अंगना में तुम्हारा क्या काम है? अब उनकी अंगना में आपका क्या काम है? मस्जिदों के द्वार खुल गए हैं, मस्जिदों के अंदर जो है ना लोग पहुंच गए हैं। लोग मस्जिद जिस मुसलमानों को तुम लोगों ने घूम आने के लिए बैन कर रखा था, वही मुसलमानों ने आज उन लोगों को, श्रद्धालुओं को खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सुला रहे हैं, बिठा रहे हैं। वहाँ पर मस्जिदों के दरवाजा खुल गए हैं। जो लोग ताली बजाते थे ना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे, आज उन लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए ये हमारे देश की खूबसूरती है कि इस देश के अंदर किस तरीके से हम मिल के रहते हैं। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से महाकुंभ पे बागेश्वर बाबा ने कहा है कि जो गंगा के किनारे मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाबा बागेश्वर भी आ जाना चाहिए। हाँ। तो वो क्यों बैठे हुए हैं? हाँ। वहाँ पर आ जाए, वहाँ पर मोक्ष को प्राप्त करे, क्योंकि स्वामी जी ने खुद बोल ही दिया है। हाँ। क्या नाम है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर, उन्होंने बोला ही है। हाँ। कि आज ही हम आपको मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। आप खुद बताइए, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले ये लोग जो है, बाबा बागेश्वर ने लोगों को बुलाया है वहाँ पर। हाँ। कि अगर यहाँ जो नहीं आते वो लोग देशद्रोही है। हाँ। और उसके बाद जब वहाँ पर लोग मर गए हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, तो आप खुद समझे कि ये लोग किस तरीके से घुमाते हैं। ये लोग लोगों को घुमाते रहते हैं। ये लोगों को लगता है कि देश में जितना भी लोग हैं ये बस ऐसे ही है, इनके दिमाग नहीं है, इनके दिमाग में काम नहीं कटे। ये बस जो मर्जी ये लोग बोलना होता है इनको कि ये बोल दो कि आ जाओ, आ जाएंगे। यहाँ पर मर गए तो उनका कोई हिसाब नहीं है, जो मर्जी बोलो। तो लोगों को यही समझ में आएगा कि भाई हम बोलेंगे कि मोक्ष को प्राप्त कर ले तो लोग वही मानेंगे। तो ये इसीलिए लोगों को भटकाने की कोशिश करते। बाबा बागेश्वर जो है ये वही था ना जिसने महिलाओं को खाली प्लॉट बोल रहे थे। बाबा बागेश्वर वही है ना। आप एक बात बताइए, अभी शंकराचार्य जो है वो दुखी है और सरकार से सवाल कर रहे हैं और जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन जो बाबा बागेश्वर है वो भी तो जनता ने आपको पद दिया है, आपको आज इतना ऊंचा उठाया है। बागेश्वर बाबा के जो गुरु है आचार्य रामभद्राचार्य, वो कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वर, वो तो शंकराचार्य ही नहीं है भाई, कुछ बोल दूंगा तो बुरी लग जाएगी आप। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये लोग जो है ये लोग जनता के साथ खड़े हैं क्या? हाँ। देखिए मैं आप उनको देखिए, वो लोग धर्म के गुरु है, मानते हैं। मैं उनके लिए क्या बोलूँ, आप मुझे बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी, आपस में जो जनता के लिए खड़े हैं, जिन्होंने जनता को इतना ऊंचे पद में जनता ने तो बिठाया ना। आज अगर आप वहां तक पहुंचे हैं तो किसने पहुंचाए? जनता ने पहुंचाए। लेकिन उसके बाद अगर आप जनता के साथ खड़े नहीं है तो कौन सही है और कौन गलत है वो आप पता कर लीजिए। लेकिन जो बाबा है राजू दास वो कह रहे हैं ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। छोटी मोटी घटना इनके लिए छोटी मोटी घटना है, क्योंकि आम जनता की जान की कीमत थोड़ी ना है इनके पास आम जनता की जान की कीमत नहीं है। और जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि ये छोटी मोटी घटना है। किसी की मांग का सिंदूर पूछ के तो इनके लिए छोटी मोटी घटना है। किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चलेगा, किसी का बहन चले गई, किसी का भाई चला गया, लेकिन इनके लिए छोटी मोटी घटना है। आपकी घर की अगर माँ बहन भाई अगर कोई चले जाते हैं तो इस तरीके से कहीं पर आए हैं आप लोग वहाँ, और उसके बाद इस तरीके से हादसा होता है, और उसके बाद अगर वो चले जाते हैं और कहते हैं छोटी मोटी घटना है, ये लोग जिम्मेदारी लेने के बदले ये लोग क्या कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना है। आप खुद समझे कि ये लोग किस लेवल पे जनता को समझते हैं। सिर्फ इस देश के अंदर सनातनी आपका दाऊद है क्या? अब देखिए, जब गंगा में अस्थियां विसर्जन होती, कहा जाता है जिसकी अस्थियां विसर्जन हो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष की प्राप्त एक बात बताए तो उनको भी तो बुला रहे हैं ना शंकराचार्य जी। हाँ। तो आए ना मोक्ष को प्राप्त वो भी कर ले। बागेश्वर बाबा जल समाधि ले ले, समाधि लेने के लिए नहीं बोले, जो बोल रहे थे वहाँ पर पहुँच जाए, वहाँ पहुँच जाए तो स्वामी जो कर लेंगे।
जो शंकराचार्य जी वो लोग बोल तो रहे ना, वो करेंगे। देखिए धर्म का जो मामला होता है इसमें वहाँ पर अच्छे काम हो रहे थे, ठीक है। महाकुंभ के अंदर हम लोग भी सोच रहे थे वहाँ जाने के लिए। आप ये बताइए कि वहाँ पर जिस तरीके से चुनाव प्रसार हो रहे थे, पूरी तरीके से दिखा रहे थे कि यहाँ पर इतना अच्छा व्यवस्था है, हमें इतना अच्छा व्यवस्था कर रखा है, इतना लोग यहाँ आ सकते हैं, हाँ हाईटेक लगा रखा है, CCTV कैमरा लगा रखा है, तो सारी चीजें जिस हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन क्या उस हिसाब से वहाँ पर अगर हो रहे तो सब कुछ दूध की दूध पानी का पानी कर दिया। देखिए एक बार जब साजिश की बात आ जाते हैं ना तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ हो जाते हैं। जब साजिश की बात आ जाते हैं तो बस अपना खत्म हो गई कहानी, इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी होंगे बस बात खत्म हो जाता है। तभी ऐसे संगठन है जो साजिश कर रहे थे, उन्हीं कौन करेंगे? एक बात बताइए कौन करेंगे? योगी जी का सरकार है वहाँ पर, योगी जी का सरकार है, डबल इंजन चलते हैं फरारदार तरीके से, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता डबल इंजन आपस में टकराते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर डबल इंजन चलते हैं, एक इंजन नहीं है वहाँ पर किसी दूसरे की सरकार नहीं है, वहाँ पर भी बीजेपी का सरकार ही है, ठीक है। ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, डबल इंजन का सरकार है। डबल इंजन की सरकार के अंदर अगर इस तरीके की घटना होंगे तो क्या कौन है फिर इसका जिम्मेदार? क्या वहाँ पर जितना भी लोग मरे हैं क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? क्या आसमान से टपके हुए थे वहाँ पर? क्या ऊपर से टपक के आ गए थे वो लोग? आप खुद बताइए कि ना हिंदू के नाम पे रोटियां सेकने वाले ये लोग जो है, जो तुम लोग कहते हैं कि हिंदू ने, वहाँ पर सारे हिंदू लोग पहुंचे हुए थे और उसके बाद आप कह रहे हो कि इस तरीके से होता है छोटी मोटी घटना। ये छोटी मोटी घटना होते हैं क्या? आप खुद समझे कि लोगों को किस तरीके से भटकाने की कोशिश करते हैं। आप ABP न्यूज में जाके देखे, रिपोर्टर सवाल करते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। न्यूज 24 में जाके देखे किस तरीके से दिखा रहे लोगों का हाल बेहाल हो रखा है। वहाँ पर 1 किलोमीटर ले जाने के लिए इनको 500, 700, 800 रुपए, 1500 रुपए के चार्ज कर रहे हैं वो लोग। आपका व्यवस्था यही है। आप देखे TV9 भारत ने जब दिखाया रिपोर्ट, उनको क्या बोला, अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। आप खुद बताइए कि जो है रिपोर्टर्स को इस तरीके से धमकी दे रहे हैं, पुलिस वाले रोक रहे हैं, वहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? दूध की दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिखाइए ना सब कुछ। मुक्तेश्वर शंकराचार्य है, वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को इस मामले में इस्तीफा दे देना। बिल्कुल देखे, मैं स्वामी जी के साथ में खड़ी हूँ, जो जनता के साथ खड़े हैं मैं उनके साथ खड़ी हूँ। जनता के साथ जो खड़े हैं, जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो सारे हिंदू लोग ही थे ना, श्रद्धालु थे ना, श्रद्धालु लोग ही आए थे। और उसके बाद उनके साथ इस तरीके से हुआ। जब सरकार को ये पता है कितना लोग डुबकी लगा रहे हैं, जब सरकार को ये पता है कितना लोग डुबकी लगा रहे हैं, बार बार डाटा बताते हैं, बार बार TV में भी न्यूज चलते हैं, लेकिन सरकार को ये क्यों नहीं पता कि वहाँ पर कितना लोगों का जान गया है? सरकार ये बताने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे कि कितना लोगों का जान गया है? 30 लोगों का उन्होंने जो सरकारी आंकड़ा दिया है, लेकिन वहाँ पर जो स्थायी लोग बता रहे हैं कि इतना ज्यादा लोगों का जान गया, तो सरकार क्यों नहीं बता रहे? तो दैनिक भास्कर में भी रिपोर्ट आपने देखा होगा। तो अब भी अपील कर रहे हैं कि आज तीसरी डुबकी है शाही स्नान की, लोग आए और आस्था। देखिए आस्था जो है ये बहुत सेंसिटिव इशू है। आस्था सबका अलग अलग होते हैं, लोग वहाँ पर सारी आस्था से पहुंचे हैं। और आस्था जो होता है ना, वहाँ पर डुबकी लगाए, वहाँ पर लोग जाए, लोगों का वो अपना विषय है, व्यक्तिगत विषय है। मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगी कि वहाँ पर जाए, वहाँ पर ना जाए। देखिए के अनुसार तो आप भी देशद्रोही है ना, क्योंकि आपने आस्था की डुबकी नहीं लगाई। उन्होंने कहा था जो कुंभ बनाया है वो देशद्रोही है। हाँ, उनके हिसाब से तो सब देशद्रोही है। उनके हिसाब से जो नहीं जा पा रहे, जो किसी कारण नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए सभी देशद्रोही है। देखिए उनकी बातों को छोड़ दीजिए, उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस देश के अंदर जो हो रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे। और कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो उनको तुरंत ही वो करते हैं, धमकी दे रहे, रिपोर्टर को खुलेआम कैमरा के सामने धमकी दे रहे हैं, अर्जियां खोलते हैं, पर्ची खोलते हैं, कुछ नहीं होता। देखिए ये सब है, ये लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन हम नहीं मानते वो चमत्कारी बाबा है। हमारे देश के अंदर जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए उस मुद्दे पे बात करिए। सरकार बता देंगे। एक बात बताइए, आज जो ये कह रहे हैं तेरी मेरी अंगना में तुम्हारा क्या काम है, अब उनकी अंगना में आपका क्या काम है? मस्जिदों के द्वार खुल गए हैं, मस्जिदों के अंदर जो है ना लोग पहुंच गए हैं। लोग मस्जिद, जिस मुसलमानों को तुम लोगों ने कुंभ आने के लिए बैन कर रखा था, वही मुसलमानों ने आज उन लोगों को, श्रद्धालुओं को खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सुला रहे हैं, बिठा रहे हैं। वहाँ पर मस्जिदों की दरवाजा खुल गए हैं, घर का दरवाजा खुल गया है मुसलमानों का। आज तुम कह रहे थे मेरी अंगना में तुम्हारा क्या काम है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? जिसको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे, और जो नहीं, जिसको तुमने दूर रखा था, उन्होंने दिखाया कि ये देश जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश है। ये देश के अंदर जो है ना हम लोग एक मुट्ठी है। इस देश के अंदर जिस देश ने बार बार यही चीज दिखाया, आपने देखा होगा, जहां पर सब लोग जिम्मेदारी से हट जाते हैं वहां पर जनता आगे आते हैं। वहां पर जो मुसलमान है को जो बैन करके रखे थे ना, वही मुसलमान आगे आए हैं। आज का यहाँ पर कुंभ में बेशक उनको जाने के लिए रोका, सुनिए, जाने के लिए रोका, लेकिन श्रद्धालु खुद चल के वहां पहुंचे। आप खुद समझे, जो लोग ताली बजाते थे ना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हुए थे, आज उन लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए ये हमारे देश की खूबसूरती है कि
कि इस देश के अंदर किस तरीके से हम मिल के रहते हैं। आप लोग ताली बजा रहे थे जिस दिन मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे, आज आप बताइए क्यों श्रद्धालु वहाँ पहुँचे। हम इंसान हैं, इस देश में है ना, कोई भी इंसान आप ला के खड़ा कर दीजिए, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सब चाहते हैं कि मिलकर रहे, आपस में मेल मिलाप से रहे। बाबा बागेश्वर जिन्होंने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों को नहीं जाने, वही तो बोल रहे, मैं तो क्या बोल रही हूँ, नहीं जाते हिंदू। मैं वही कह रही हूँ, ये लोग यही कह रहे थे ना, मेरी अंगना में तुम्हारा क्या काम है, ये बाबा बागेश्वर का ही कहना था ना। तो तुम्हारी अंगना में हमारा क्या काम है, जो वो कह रहे मेरी अंगना में तुम्हारा क्या काम है। तो आज मस्जिदों का दरवाजा खोलने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं हमारे मुसलमान भाई लोग? क्यों? क्योंकि तुम्हारी व्यवस्था सही नहीं थे। तुम हिंदुओं के नाम पे जो लोगों को भटकाते हो, हिंदुओं के नाम पे जो आप लोग इंजेक्शन लगाते हो लोगों को, कि धर्म के इंजेक्शन जो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें आज मेरे हिंदू भाई लोगों का हाल बेहाल हो चुके हैं। लेकिन वो कहाँ जाएंगे? सरकार का व्यवस्था होना चाहिए ना, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अच्छा करना। हर जगह कैमरे लगाए गए थे। वही तो कह रही हूँ, कैमरे में वो कैद नहीं हुआ कि उस दिन क्या हुआ था वहाँ पर। ललन टॉप दावा कर रहा है कि दूसरी जगह पर भी जो है, हाँ, ललन टॉप में जो मैंने देखा है और दूसरी मैंने जूसी का है ना, वो दिखा रहे थे कि यहाँ पर भी भागदौड़ हुए थे। ठीक है, तो सरकार क्यों नहीं बता रहे? सरकार क्यों नहीं बता रहे? सरकार तो कह रहे छुपाए जा रहे हैं। क्यों छुपाया जाए? क्योंकि वो उनका सब कुछ किरकिरी हो जाएंगे ना, सब कुछ सामने आ जाएंगे, इसीलिए तो आंकड़े छुपा रहे हैं। हम तो योगी सरकार से निवेदन करते हैं कि सर आंकड़े आप लोग सामने लाइए, जनता के सामने दिखाइए कि क्या हुआ था उस दिन। आपके पास हाईटेक सब कुछ है, आपके पास पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जगह जगह पे आपने निगरानी रखे हुए थे, तो दिखाइए, उसमें तो कैद होगा ना कि उस दिन आखिर में हुआ क्या था। कुंभ से लगातार अपील की जा रही थी कि सनातन बोर्ड बने, हिंदू राष्ट्र बने, बागेश्वर बाबा लगातार अपील कर रहे थे। देखिए, ये देश संविधान से चलते हैं, हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक मुट्ठी बन के चले, और मैं संविधान के द्वारा ये देश चले। और इस देश के अंदर जब तक संविधान है, संविधान को मानने वाले हैं, और हम भीमराव अंबेडकर के जैसे मानने वाले संतान इस देश के अंदर है, तो मुझे लगता है कि ये चीज इतना इजी नहीं है। लास्ट वीडियो में पूछी कि जो जनता कुंभ नहाने आस्था की डुबकी लगाने जा रही है, उनसे आप क्या कहना? मैं अपील यही करूंगी, आप लोग की आस्था का विषय है, आप लोग जाइए, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी में चाहिए। जो सरकार बता रहे थे ना कि हमने ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था कर रखा, आपने तमाम वीडियो आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके की व्यवस्था है वहाँ पर, तो अपनी जिम्मेदारी से जाए। देखिए, श्रद्धा में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जान से प्यारा कुछ नहीं होता। जान पहले अपने आप को सेव करके जाए, कोई दिक्कत नहीं।